हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर है लोकेशन एंड एक्सटेंट 10th ज्योग्राफी का। ओके, एग्जाम आने से पहले हम 9 चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेंगे और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। इस सीरीज में मैं पूरा 9 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दूंगा। ओके, और आपको मार्क्स 101% मिलेंगे 35 के अबव। ओके, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये देख लो। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में। उसके बाद में फेमस है स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। और हमारा पॉपुलर स्पोर्ट्स है यहाँ पर ऑब्वियसली क्रिकेट। और ये ब्राज़ील का फ्लैग है। ओके, और ये इंडिया का है। यहाँ पर जो ब्राज़ील है वो किस लिए फेमस है, ये ऐसे दिसंबर 2020 बोर्ड ने पूछा था। तो सांबा डांस के लिए क्या है फेमस है, कौन, ब्राज़ील। और ब्राज़ील को कहा जाता है कॉफ़ी पॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको नोट करो करिएगा। और जो यहाँ का पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है, यहाँ पर फुटबॉल पॉपुलर स्पोर्ट्स है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर क्या दिखा है उन्होंने बताया है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंडिया का नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, हाँ। और यहाँ पर हमारा कैपिटल है न्यू दिल्ली। यानी कि देखिएगा यहाँ पर क्या है, न्यू दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के लिए पूछ सकते हैं। तो न्यू दिल्ली को देखिएगा कहाँ पर है, और आपके पास अगर रफ मैप वगैरह होगा तो उसमें आप प्लॉट कीजिएगा, प्रैक्टिस करेगा। ओके, हाँ। अभी देखते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट। हाँ, जो इंडिया जो हमारा है, ये मार्च 2019 में पूछा गया था, इंडिया का लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा इंडिया का लोकेशन, ये जो हमारा जो इंडिया है नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ऑफ द अर्थ। यानी कि देखिएगा ये हमारा अर्थ रहता है, और ये क्या रहते हैं, ये जो ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर इस अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, दो हेमिस्फीयर में। ये ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर रहता है, ऊपर वाला क्या रहता है, नदर्न हेमिस्फीयर रहता है, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। तो देखो इंडिया हमारा यहाँ पर है, इंडिया ऐसे हमारा यहाँ पर है, यानी कि कौन से हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पर इंग्लैंड से एक ऐसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन गई है। ओके, हाँ। और ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, ये जो वाला है ईस्ट, और ये एक है वेस्ट। तो हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्ट में है। कहाँ पर में है, ईस्ट में है। तो हमारा इंडिया का लोकेशन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ओके, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। उसके बाद में देखिएगा, हाँ, अभी हम देखेंगे एक्सटेंट क्या रहता है हमारे इंडिया का। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सटेंट में आपको बताता हूँ। वेट थोड़ा, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हाँ, ओके। अगर आपको पूछते हैं इंडिया के मेनलैंड का, मेनलैंड यानी कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंडिया का क्या है, मेनलैंड है। तो हमारा इंडिया 8 डिग्री 4 नॉर्थ से चालू हो जाता है। कहाँ से, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से चालू हो जाता है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ओके, और यहाँ पर कन्याकुमारी है, और यहाँ पर क्या है, इंदिरा कॉल है। अभी ये फिलहाल लद्दाख में आता है। ओके, ये मैप पुराना ही है। और यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर देखिएगा हमारा इंडिया, यहाँ पर गुजरात में गौर माता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारेगा प्लीज़। ओके, हाँ। और मैपिंग के लिए क्या पूछ सकते हैं, अगर आपको सिर्फ पूछते हैं कि इंडिया का सदर्न मोस्ट, इंडिया का मेनलैंड नहीं पूछा, सिर्फ इंडिया बोला है, और आपको पूछा है सिर्फ इंडिया दिया है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको ए नहीं मार्क करना। तो यहाँ पर आपको मार्क करना है, देखो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है 6 डिग्री 4 नॉर्थ। ओके, तो ये क्या है, ए मैपिंग के लिए भी आता है। और यहाँ पर देखिएगा हमारा न्यू दिल्ली कैपिटल जो है वो भी मैपिंग के लिए आ जाता है। ओके, हाँ। और यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास हुआ है। देखो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर नॉर्थ से क्या हुआ है, पास हुआ है। 23.5 डिग्री मिनट से क्या हुआ है, वो पास हुआ है। ओके, ये भी मैपिंग के लिए पूछते हैं, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो चलो अभी हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से है। तो पड़ोसी देश में देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं रेड से ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर क्या है, अफगानिस्तान है। यहाँ पर क्या है, चाइना है, ये चाइना है। ओके, और ये नेपाल है। और यहाँ पर देखिएगा भूटान है। और यहाँ पर म्यांमार है। और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। ओके, हाँ। और ये इस वाले पार्ट पर, यानी कि देखो ये ऊपर वाले नॉर्थ डायरेक्शन रहता है, साउथ, और राइट वाला ईस्ट रहता है, और वेस्ट।
तो ईस्ट में कौन सा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में क्या है हमारा, अरेबियन सी है। ओके, हाँ, और यहाँ पर आप स्टेट को याद रखिएगा। और एक ऐसे भी एक क्वेश्चन आया था कि आपको ऑड मैन आउट दिया था, इंडिया के 3 स्टेट दिए थे ऐसे, ओके, और एक स्टेट दिया था ब्राज़ील का, तो वो ऑड मैन आउट रहता है। ओके, तो ऐसे भी सवाल उन्होंने पूछा है, तो एक बार सिर्फ पढ़ के लीजिएगा क्या कौन कौन से हमारे स्टेट है। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में अभी फिलहाल प्रेजेंट है। ओके, अभी हम देखते हैं, हाँ, और देखो उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है आपके एक्टिविटी में कि ईस्ट में कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट है हमारे इंडिया के। तो यहाँ पर देखो बांग्लादेश प्रेजेंट है, म्यांमार प्रेजेंट है, और बे ऑफ बंगाल। आप आपका मैप ओपन कीजिएगा और उसमें देखिएगा ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल। ओके, नॉर्थ में क्या क्या है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। प्लीज़ मैप में देखिएगा फास्ट। वेस्ट में देखिएगा, वेस्ट में कौन कौन है, पाकिस्तान है, अरेबियन सी प्रेजेंट है। और साउथ में देखिएगा, यहाँ पर साउथ में क्या क्या है, यहाँ पर साउथ में आपको क्या, यहाँ पर हिंदी महासागर यानी कि इंडियन ओशन, क्या इंडियन ओशन, एंड क्या है, श्रीलंका है, क्या है, श्रीलंका है। ओके, इतना समझा आपको। हाँ, अभी चलो ब्राज़ील का देखते हैं। मार्च 2019 में और दिसंबर 2020 में पूछा था कि ब्राज़ील कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। ये फिर से यहाँ पर 2 लाइनें मैंने खींच दी, और यहाँ पर देखो ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर इंडिया मतलब अर्थ को कितने 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ये जो ऊपर वाला है नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर जो हमारा ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसका थोड़ा सा पार्ट है, और मतलब ज़्यादा पार्ट है, और थोड़ा सा पार्ट, देखो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और थोड़ा सा पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, हाँ, और ज़्यादातर पार्ट कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसलिए देखो जो सम पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील का, वो कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, और मोस्ट ऑफ द उसका पार्ट कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट लाई करता है। ओके, तो आपको वो पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, और मैंने क्या बताया था, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है वो ईस्ट में, सॉरी, ये ईस्ट में और वेस्ट में ऐसे डिवाइड करती है। तो ये ब्राज़ील हमारा कहाँ पर है, ब्राज़ील कहाँ पर है हमारा, वेस्ट में है। तो यहाँ पर देखिएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहता है, इन द नदर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। यानी कि देखो ये जो यहाँ पर ऊपर है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट पर, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है ना, मान लो ये साउथ, यहाँ पर अमेरिका है। ओके, मान लो। ओके, तो इसके नदर्न पार्ट पे यहाँ पर हमारा क्या है, ये ब्राज़ील है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ का इसका कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया है। ये भी मैपिंग के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो ब्राज़ीलिया कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। ब्राज़ीलिया कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। आप आपके मैप में देखिएगा, यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो एक बार प्लीज़ प्लॉट कीजिएगा रफ मैप पर। ओके, ये पक्का पूछेंगे। अभी देखते हैं इसका एक्सटेंट क्या है, इसका मतलब एक्सटेंट क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर चलो देखते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो ये क्या है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन रहती है, नॉर्थ, ये रहता है साउथ, और यहाँ पर क्या रहता है, ईस्ट रहता है, और यहाँ पर वेस्ट। ओके, तो अभी सबसे पहले देखते हैं सदर्न मोस्ट एंड कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर सदर्न मोस्ट एंड है, और ये कहाँ से क्या कहाँ पर ख़त्म होता है, 33 डिग्री एंड 45 मिनट साउथ। इसको याद रखिएगा प्लीज़, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ तक हमारा ब्राज़ील ख़त्म हो जाता है। ओके, हाँ, और नॉर्थ से कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चलो देखते हैं। नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से ये चालू हुआ है। ओके, हाँ, और वेस्ट से कहाँ पर चालू, देखो वेस्ट से यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या है, 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, इतना समझा आपको। ओके, हाँ, और यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, और इसका यहाँ पर ईस्टर्न एंड क्या है, 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट यहाँ पर है। देखो इसको ना प्लीज़ रट्टा मारिएगा। ओके, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर पड़ोसी देश कौन कौन से देखने। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्थ में कौन कौन से। तो नॉर्थ में देखो कौन कौन से, फ्रेंच ग्वानिया, सूरीनेम, ओके, सिर्फ ग्वानिया, वेनेजुला। ये क्या है, ये यहाँ पर नदर्न स्टेट है, मतलब सॉरी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, ये पूछ सकते हैं। ओके, उन्होंने क्या पूछा था कि कौन सी कंट्रीज ब्राज़ील को, मतलब ब्राज़ील के नेबरर्स नहीं है, ऑड मैन आउट के लिए पूछा था। 3 दिए थे, और एक अलग ही कंट्री का मतलब
एक अलग ही नाम दिया था और 3 ए इन कंट्री इन नेबरर्स मेरे में से नाम दिए थे। ओके, ए भी सवाल वो पूछ चुके हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, क्या है, पैसिफिक नहीं है। देखो ध्यान से, क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है नॉर्थ में ब्राज़ील के। वेस्ट में देखो क्या क्या है, वेस्ट यानी कि यहाँ पर देखो, देखिएगा यहाँ पर क्या है, ईस्ट रहता है और यहाँ पर वेस्ट। वेस्ट में क्या कौन कौन है, यहाँ पर कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया है, और क्या है, देखिए पैराग्वे है। क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पैराग्वे है। इतना समझा। ओके, हाँ। अभी देखो यहाँ पर साउथ में कौन कौन से, अर्जेंटीना, यहाँ पर उरुग्वे एंड अटलांटिक, यानी कि देखो यहाँ पर अभी क्या है, साउथ पर उरुग्वे है और अर्जेंटीना है, और क्या है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। कौन सा, साउथ अटलांटिक ओशन। ओके, इतना समझा। हाँ, इसके ईस्ट में फिलहाल एक भी सी, सॉरी, कंट्रीज प्रेजेंट नहीं है नेबरर्स, लेकिन एक सी प्रेजेंट है। कौन सा, अटलांटिक ओशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कंट्रीज के नेबरर्स के नाम याद रखिएगा। ओके, और एक अभी एक आपको बताना चाहता हूँ, ब्राज़ील से कौन कौन से क्या क्या लाइनें पास हुई है। वेट, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 1 मिनट से। पक्का मैं इस सीरीज़ आपके लिए कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब पर। ओके, और पूरा इससे आपको 45 भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हम टारगेट पकड़ते हैं 35 का। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैं सब कुछ कवर अप कर लूँगा। ओके, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ब्राज़ील से कौन कौन से लाइनें पास हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो ब्राज़ील से क्या पास होता है, इक्वेटर पास होता है, 0 डिग्री की लाइन भी पास होती है। ओके, इतना समझा। हाँ, और यहाँ पर देखो 23.5, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी उससे इससे ब्राज़ील से पास होता है। बस इतना समझा आपको। हाँ, तो ब्राज़ील से कौन कौन से ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं उसको लैटिट्यूड कहते हैं, वर्टिकल्स को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो कौन कौन से लैटिट्यूड्स पास होते हैं, 2, इक्वेटर प्लस और क्या, दूसरा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ब्राज़ील से पास होता है कितने ओशन से, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। ओके, और कौन कौन सी कंट्री है, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआनिया। ओके, ये पूरा याद रखो कि कौन कौन से, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू। ओके, ये कंट्रीज भी आपको याद रखना है, और इसका एक्सटेंट कौन कौन सा है और ये कहाँ पर लाइक करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट भूल जाओ एक बार, लेकिन कहाँ पर, कौन से हेमिस्फेयर पर वो लाइक करता है, ये भूलना नहीं है। ओके, हाँ, बस ये देखो आगे क्या है, यहाँ पर क्या है देखो। और अभी यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा है, दिसंबर 2020 में पूछा था, इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताएगा। तो आपको क्या है, जो हमारा इंडिया जो है ब्रिटिश रूल में था ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी तक था। ओके, उसके बाद इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई। ओके, उसके बाद में क्या क्या हुआ, डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, मतलब उसके बाद हमारे 3 वॉर्स हुए, मतलब एक 2 पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ हुआ। उसके बाद फेमाइन भी आ गए, लेकिन इनके सब के बाद भी, डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, उसके बाद भी हमारा जो इंडिया है वो क्या है, इंडिया ने ओवरकम किया और एक मेजर डेवलपिंग कंट्री में अभी हमारा नाम लिया जाता है। यस, तो इंडिया क्या है, ग्लोबल के लिए क्या है, मार्केट है, हमारे पूरे दुनिया के लिए क्या है, एक बड़ा मार्केट यहाँ पर बन गया है। और इसमें हमने क्या क्या किया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए हैं टाइम टू टाइम। ओके, और इसलिए इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। तो आपको इसमें से थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं और ये लिखने हैं। ओके, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिसंबर 2020 में पूछा गया था। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, ट्रू और फॉल्स के लिए पूछ सकते हैं। ओके, और ब्राज़ील में क्या है, बाद में देखते हैं। इंडिया का यूथ का पॉपुलेशन, जो यंग पीपल है यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारा, इसलिए हमें क्या देखा, किस नज़रों से देखा जाता है, यंग कंट्री के तौर पर देखा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील देखो कहाँ पर था, पोर्तुगीज़ के अंडर में था, रूल में था। ओके, मोर देन 3 सेंचुरीज तक। ओके, उसके बाद में ब्राज़ील यहाँ पर क्या हो गया, आज़ाद हो गया। क्या हो गया, आज़ाद हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ, जो ब्राज़ील है 1822 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1930 से 1985 तक, ये जो मोर देन हाफ सेंचुरी का वक्त था, ये जो ब्राज़ील था वो उनके मिलिट्री के अंडर में था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, और यहाँ पर देखिएगा, और उसके बाद में इसने फाइनेंशियल यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ को भी ओवरकम किया है 20th सेंचुरी में। ओके, इसलिए अभी ब्राज़ील को देखा जाता है, मतलब एक अच्छी नज़रों से मार्केट के तौर पर देखा जाता है। ओके, हाँ, और यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मैप में क्या करना है, नेमिंग करनी है। मैप में क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक क्या है, ये देखो,
सबसे पहले एक है 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं, एक है 23.5 डिग्री यानी कि हाफ डिग्री। ये क्या है हमारा नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर रहता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इंडिया से पास हुआ है, इतना याद रखिएगा। ओके। हाँ, और इसके बाद में देखिएगा एक क्या है 23 एंड एक क्या है 23.5 डिग्री साउथ है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से बीच में से, और यहाँ से बीच में से मैं अप्रोक्सीमेटली नहीं निकाल रहा, मतलब करेक्टली नहीं, हाँ इसको क्या कहते हैं 0 डिग्री, ये इक्वेटर रहता है। ये 3 लाइन आपको समझ में आया। ओके। हाँ, और ब्राज़ील देखो, ये ब्राज़ील है हमारा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ब्राज़ील है, और क्या है ये नॉर्थ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में हमारा ये ब्राज़ील का पार्ट है। और यहाँ पर इंडिया देखिएगा, इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पर यानी कि कहाँ पर, एशिया, ये जो एशिया है ऊपर हमारा कॉन्टिनेंट, यहाँ पर एशिया के साउथर्न मोस्ट एंड पर है हमारा इंडिया। ओके, इतना समझा। और इसके बाद में देखो, ये एशिया के यहाँ पर ये इतना क्या है हमारा यूरोप है, ये क्या है यूरोप, और ये देखो ये पूरा क्या है साउथ अफ्रीका है, क्या है साउथ अफ्रीका। ओके, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया है, क्या है ऑस्ट्रेलिया है, इतना समझा। हाँ, ये जो समंदर दिख रहे हैं, ये पैसिफिक है, ये क्या है पैसिफिक। और आपको एस शेप का समंदर ऐसे दिख रहा होगा, ये एस शेप का समंदर क्या है अटलांटिक ओशन है। ओके, इतना समझा आपको। बस हाँ, यही तो उन्होंने मैपिंग करने के लिए कहा था। अभी देखो, यहाँ पर ब्राजील इंडिया से आपको बड़ा दिख रहा है, कौन ब्राजील दिख रहा है, ब्राजील का यहाँ पर एक्सटेंट क्या है इंडिया से ज़्यादा है, और यही उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ओके, इतना समझा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने आस्क किया है। उसके बाद में देखा कौन सा लार्जर एक्सटेंट है, ब्राज़ील का है। ओके। हाँ, और उसके बाद में ब्राज़ील का और इंडिया के लोकेशन बताओ, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या उनके एक्सटेंट है का, वो कौन से हेमिस्फीयर में रहते हैं। हाउ मेनी स्टेट पूछा, इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ब्राज़ील में 26 स्टेट और एक यहाँ पर फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। ओके। हाँ, अभी देखो सिर्फ एक ही पार्ट बाकी है, उसके बाद हम एंड करते हैं। हमें आज़ादी कब मिली है, 15 अगस्त को मिली है, तो ब्राज़ील को 7 सितंबर को मिली है। ओके। हाँ, यहाँ पर देखो पार्लियामेंट्री रिपब्लिकल टाइप है हमारे, मतलब फेडरल यानी कि क्या, सेंटर में एक यहाँ पर सरकार रहती है, और स्टेट में एक और दो सरकार रहती है, और दोनों भी मिलकर एक साथ काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं फेडरल। और पार्लियामेंट्री यानी कि क्या, यहाँ पर सब लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। ओके, इसलिए फेडरल पार्लियामेंट्री। रिपब्लिक यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट रहता है, वो क्या इलेक्शन से तय होता है, न कि मतलब राजेशाही से वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके। हाँ, तो ब्राज़ील में क्या है प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, ये भी रिपब्लिक ही है, लेकिन जो उनका प्रेसिडेंट है वो चुना नहीं जाता, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, मतलब वो राजा महाराजों में से वो आ जाते हैं वहाँ पर। ओके, इतना समझा। और ब्राज़ील कहाँ से नाम मिला है उसका, पाऊ ब्राज़ील, यानी कि एक लोकल ट्री था, मतलब वुड का ट्री था, उससे ब्राज़ील का नाम आ गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप मराठी मीडियम के हो तो भी डरिएगा मत, मैं मराठी के ऊपर भी सेपरेट ऐसे चैप्टर बनाऊंगा, और ये इंग्लिश के चैप्टर भी मैं ख़त्म करवाऊंगा, और कम से कम समय में। देखो ये यहाँ पर लगभग 20 मिनट के अंदर ये समाप्त हो गया। ओके, तो ऐसे ही मैं पूरे 9 चैप्टर कवर अप करूँगा, इसमें हम मैप भी देखेंगे, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन क्या पूछे वो भी देखेंगे, और जो एग्ज़ाम के दृष्टि से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी मतलब क्या करना है, अभी मत पढ़ो, अभी ज्योग्राफी का पढ़ाई मत करो, जो आपके पेपर है उसके आप तैयारी करिएगा। लेकिन जिस भी दिन ज्योग्राफी का पेपर होगा, अगले दिन छुट्टी होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले क्या करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो आपके पास जो भी डाइजेस्ट है उसमें से, और उसके बाद में अगला वीडियो देखो, और उसके बाद में फिर क्या करना है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको 35 to 40 के बीच में आउट ऑफ भी मार्क्स मिल सकते हैं, और 35 to 40 के बीच में आपके मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।